Our exercise is exercise number 1.3. So our first question is question number 1. If A is a set of elements 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the truth value of each of the following. Our first question is, there exists X belongs to set A such that X minus 8 is equal to 1. As our question is, if A is a set of elements 3, 5, 7, 9, 11, 12, and we have to determine the truth value of the given statement. If we see that the given statement is a quantified statement, that means sentence is quantified by means of quantifier, and the quantifier is existential quantifier. That means quantifier says that there exists at least one X belongs to set A such that X minus 8 is equal to 1. ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट चूंकि क्वांटिफाई किया गया है बाय मींस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उल्टा ई, दैट मींस ये क्वांटिफायर कह रहा है कि एटलीस्ट वन एक्स, कम से कम कोई एक एक्स सेट ए में है, सच दैट इस तरीके से कि उसमें से 8 माइनस करे तो कितना आता है, रिमेनिंग 1 बचता है। कम से कम कोई एक एक्स है उसने बोला है। चेक करते हैं हम कम से कम कोई एक एक्स है क्या। अगर होगा तो इस स्टेटमेंट चुके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी, और एटलीस्ट कम से कम कोई एक एक्स ऐसा मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उस सेट ए में, सेट ए कलेक्शन है, और कलेक्शन का कम से कम एटलीस्ट कोई एक मेंबर ऐसा उसने कहा है, कोई एक मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू, इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। और अगर कोई एक भी नहीं मिलता, कोई एक भी नहीं मिलता कलेक्शन में कोई मेंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम चेक कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 9, अगर हम x की वैल्यू 9 ले लें जो कि कलेक्शन में, कलेक्शन का मेंबर, सच दैट x minus 8, that means 9 minus 8, value of x is 9, therefore 9 minus 8 कितना रहेगा, remaining 1, therefore कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी एक मेंबर हमने यहां से लिया, एक एलिमेंट लिया है 9, और उसको हमने चेक किया तो हमने पाया कि वो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। उसने कहा था पूरे सेट में से, पूरे कलेक्शन में से कम कोई एक एलिमेंट है, हमने पाया हाँ एक एलिमेंट मिल रहा है हमको, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज T. Number 2, for all x belongs to set A such that x square plus x
is an even number. Solution. It is also quantified statement, and the sentence is quantified by means of universal quantifier. हमको जो भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया गया है उसमें सेंटेंस को यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से क्वांटिफाई किया गया. दैट मीन्स कहा गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. सेट ए के तमाम मेंबर्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कलेक्शन इज satisfying the given condition. सेट ए का तमाम मेंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है. अगर हम फाइंड करते हैं कि तमाम मेंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम चेक करते हैं इसको कि हम हमारे कलेक्शन का हर मेंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू. और हमने कोई एक मेंबर फाइंड किया ऐसा कलेक्शन का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. यानी जिसने भी ये सेंटेंस कहा है कि तमाम मेंबर से टेके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, तो इस स्टेटमेंट की यानी इस स्टेटमेंट को कहने वाले की ट्रूथ वैल्यू को हम डिक्लेयर करेंगे कि वो फॉल्स है, क्योंकि उसने तमाम पे दावा किया और कोई एक मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. तमाम एलिमेंट्स से टेके, हर एलिमेंट को देखें तो हम देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स ऑड है और एक एलिमेंट ऐसा है जो इवन है, और हर एलिमेंट नेचुरल नंबर है. और कंडीशन बोलती है कि उस एक्स, जो भी एक्स आप ये सेट ए से लोगे, कलेक्शन से लोगे, उसका स्क्वायर करोगे और उसमें वही एलिमेंट को ऐड कर दोगे. एलिमेंट का स्क्वायर करने के बाद वही एलिमेंट ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा. सपोज इफ वी टेक एनी ऑड नंबर, देन इट्स स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज अगेन ऑड. And if we add that number, that means we add odd number. चूंकि कोई भी ऑड नंबर लेंगे उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होता है और वो नंबर ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर का एडिशन हो जाएगा. एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन. देयरफॉर हमको इवन नंबर मिलेगा. ये पूरा जो भी बनेगा वो इवन नंबर रहेगा, क्योंकि ऑड नंबर के स्क्वायर ऑड होता है और उसमें वही ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी दो ऑड नंबर का प्लस हो रहा है और दो ऑड नंबर का प्लस इवन होता है. इफ वी टेक 12 विच इज इवन, अगर हम x की जगह 12 लें, वो इवन है, उसका स्क्वायर 144 वो भी इवन है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, देयरफॉर इवन x स्क्वायर इवन. और 12 इवन है और हमको मालूम है इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन. इवन का प्लस इवन में इवन होता है. यानी हर कंडीशन में इफ x इज ऑड देन वी गेट even number. If x is 12 which is even, therefore we get this number is again even. यानी तमाम के तमाम एलिमेंट सेट ए के इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं. therefore इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. तो हम लिख दें as all the members of the collection is satisfying the given condition is such that x square plus x is an even number.
as all x belongs to set A, x square plus x is an even number, therefore given quantified statement is having truth value to, तो गिवन स्टेटमेंट जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. नंबर 3 is our question number 3 is there exists x belongs to set A such that x square is less than 0. This sentence is also quantified statement. That means given sentence is quantified by means of existential quantifier. यानी आपका जो सेंटेंस है वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हुआ है. यानी उसने कहा है कम अज कम कोई एक एक्स, एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. सेट ए में ऐसा है सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और कंडीशन क्या है कि उसके स्क्वायर निगेटिव है, 0 से लेस है, मींस वो निगेटिव है एटलीस्ट वन. और हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तमाम के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं. और हमको मालूम है नेचुरल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता. और उसने कहा वो निगेटिव है, 0 से लेस है. हमको मालूम है तमाम नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर, तमाम नेचुरल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता. और उसने कहा है निगेटिव है, इसका इसमें से कोई भी एलिमेंट होता है वो नेचुरल नंबर है. और उसने कहा है एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. सेट ए में से कम कोई एक एलिमेंट है जिसका स्क्वायर निगेटिव है. तो ऐसा कोई भी नहीं है, सब नेचुरल नंबर है, देयरफॉर सबके स्क्वायर पॉजिटिव होगा, कोई भी नहीं मिलेगा. दैट मींस वी विल नॉट गेट any element, therefore its truth value is false. ट्रू नहीं हो सकता, false रहेगा. जिसने भी कहा है उसने सही नहीं कहा है. as we will not get any x belongs to set A. set A में कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता. कैसा? such that x square is less than 0, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, 0 से लेस हो, therefore truth value of given quantified statement is F. Number 4, all x belongs to set A such that x is an even number. It is also quantified statement. That means given sentence is quantified by means of quantifier, and this quantifier is universal quantifier. That means ये क्वांटिफायर इस कलेक्शन के बारे में बता रहे कि फॉर ऑल यूनिवर्सल है, फॉर ऑल तमाम के तमाम, यानी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इस कलेक्शन के सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है. और वो कंडीशन क्या है? एक्स इज एन इवन नंबर. वो एलिमेंट कैसा है? इवन नंबर है. तमाम के तमाम एक्स कैसे हैं? इवन नंबर, ऐसा बोला जा रहा है. हमको पहले ही मालूम है, चेक करने की भी जरूरत नहीं, हमको पहले दिख रहा है ये इतने एलिमेंट्स ऑड है. और उसने कहा है कि सेट ए के कलेक्शन ए के तमाम एलिमेंट्स कैसे हैं? इवन है. और हम देख रहे हैं वो इवन नहीं, एक ही है. उसने कहा है तमाम है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स. तो सिंस x is equal to 3 or 5 or 7 or 9 or 12 or 11 belongs to set A are such that
they are odd. Therefore, truth value of given quantified statement is F. Given quantified statement की truth value false होगी. तो इसके आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3, write the negations of the following. Here our first question is x plus 8 is greater than 11 or y minus 3 is equal to 6. As we know that the given statement is compound statement and simple components are connected by means of connective OR. Let us consider first simple component is P, second simple component is Q. Both the components are connected by means of connective OR. That means a given compound statement is disjunction of PQ. And by De Morgan's law, we know that negation of a disjunction is equivalent with conjunction of their negations of simple components. हमने इस बात को प्रूफ भी किया है पीछे, बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल हमने इसको वेरीफाई किया. ये डी मॉर्गन्स लॉ है, डिसजंक्शन का निगेशन का लॉ है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है. और हमको मालूम है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज इक्विवेलेंट विथ कंजंक्शन ऑफ negations of simple component. Therefore इस disjunction element का हमको negation करना है, दोनों के अलग अलग negations का, that means हमको क्या करना है, conjunction करना है. तो दोनों के अलग अलग negations लेना और उनको by means of and connect कर देना है, उनका conjunction बना देना है. इस disjunction को conjunction में convert करना और दोनों simple statement का हमको negation लेना है. First स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट P का निगेशन, P का निगेशन क्या रहेगा, x प्लस 8 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का निगेशन हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 11. इसी तरीके सिंपल स्टेटमेंट सेकेंड कंपोनेंट Q का निगेशन, Q है y माइनस 3 इज इक्वल टू 6. क्या हो जाएगा इसका निगेशन, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6. दोनों के निगेशन हो गए, P का भी निगेशन हो गया, Q का भी निगेशन हो गया, उनको बाय मींस ऑफ एंड कनेक्ट कर देना. दैट मींस इस डिसजंक्शन का निगेशन क्या रहेगा, दोनों के अलग अलग निगेशंस का कंजंक्शन बाय मींस ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ. इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ये निगेशन हो गया. सेकंड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस के रूल आपको पता होना चाहिए. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का रूल, निगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन का, निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन के रूल्स आपको पता होना चाहिए. आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे. सेकंड एग्जांपल है क्वाड्रिलैटरल इज I square if and only if it is rhombus if you observe it is also a compound statement,
Here both the components are quadrilateral is a square. Let us consider it is P, and second component is it is rhombus. That means quadrilateral is rhombus. That means let us consider it is Q. Both the components are connected by means of group of words if and only if. That means this compound statement is biconditional, double implication or equivalence of both the simple components PQ. P implies and implied by Q. And we know that negation of double implication biconditional P implies and implied by Q is negation is equivalent with P and negation of Q, disjunction with Q and negation of P. ये रूल हमने वेरीफाई किया पीछे बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल, और इस इंप्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन हम इस रूल की मदद से कर सकते हैं। तो हमको इसका निगेशन करना है, उस रूल को की मदद से इसका निगेशन हम करेंगे। P डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, P का डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q के साथ P है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन रहेगा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। बट एंड की जगह हम बट भी ले सकते हैं। बट निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू दैट मीन्स इट इज रॉम्बस का निगेशन क्या रहेगा, इट इज नॉट रॉम्बस। और से कनेक्ट करने इस कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन को, कंजंक्शन किसका है, क्यू का कंजंक्शन है निगेशन ऑफ पी के साथ, क्यू का कंजंक्शन है, दैट मीन्स इट इज रॉम्बस मीन्स क्वाड्रिलेटरल इज रॉम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज रॉम्बस। But and means but negation of P quadrilateral, that means it is not I square। ये इस कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या हो गया, निगेशन। Quadrilateral is I square if and only if it is rhombus। quadrilateral सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त स्क्वायर होगा जब वो rhombus होगा। इसका निगेशन होगा, इसका निगेशन हो गया quadrilateral is I square, quadrilateral is square है but it is not rhombus, लेकिन वो rhombus नहीं है, या quadrilateral rhombus है but it is not square। यानी वो जब रोम्बस है तो स्क्वायर नहीं है, या वो स्क्वायर है तो रोम्बस नहीं है, यानी एट अ टाइम दोनों चीज नहीं है। और वो स्टेटमेंट हमारा का वो उसी वक्त स्क्वायर रहेगा जब वो रोम्बस रहेगा, यानी जब वो रोम्बस है तब वो स्क्वायर है, जब वो स्क्वायर है तब रोम्बस है, यानी दोनों कंडीशन एट अ टाइम है। यह हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन, वो हाइपोथेसिस टू ये कंक्लूजन। और यहाँ कोई एक टाइप का या तो वो रोम्बस है, वो रोम्बस है तो आपका स्क्वायर नहीं है, अगर वो स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल तो वो रोम्बस नहीं। ये इसका निगेशन हो गया। उसके बाद नंबर 4 तो थर्ड है हमारा इट इज cold and raining।
It is cold and raining. It is also a compound statement, and the given compound statement is a conjunction of two simple components. First simple component is it is cold. Let us consider it is P, and second simple component is Q. It is raining, and both the simple components are connected by means of connective, and that means the given compound statement is conjunction P conjunction Q, and we have to write its negation. We know that negation of conjunction is nothing but disjunction of their simple components. Disjunction of their simple components. It is also called as De Morgan's law. By means of this De Morgan's law, we have to write its negation. That means its negation is it is not cold, or it is not raining. That means not raining. Therefore, its negation is it is not cold or not raining. इस स्टेटमेंट का मीनिंग था इट इज कोल्ड एंड रेनी, यानी अभी सर्दी भी है और बारिश भी हो रही है, दोनों चीज एट ए टाइम हो रही है. और इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया इट इज नॉट कोल्ड, अभी सर्दी नहीं है, या नॉट रेनिंग, बारिश नहीं है. दोनों में से कोई एक चीज नहीं है. यहाँ दोनों चीज एट ए टाइम थी, और यहाँ दोनों में से कोई एक चीज है और एक चीज नहीं. यानी एट ए टाइम दोनों का दावा नहीं किया गया. हो सकता है दोनों में से कोई एक चीज हो. तो ये उसका क्या हो गया, निगेशन हो गया. वहां दोनों पे दावा था, यहां दोनों पे दावा नहीं. इसके बाद नंबर 4, फोर्थ एग्जांपल है ऑल natural numbers are whole numbers. We have to write its negation. If we observe the given statement, then the given statement is simple statement, but it is quantified statement. इस स्टेटमेंट को क्वांटिफाई किया गया है. ये सिंपल स्टेटमेंट है, उसको क्वांटिफाई किया गया है बाय मींस ऑफ क्वांटिफायर. अब कौन सा क्वांटिफायर? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ऑल लगा के उसको क्वांटिफाई किया गया. दैट मींस इट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, एंड we have to write its negation. And we know that for quantified negation of quantified statement, we have to write its negation, and as well as we have to change its quantifier also. हमको तो उसका निगेशन करना ही है, यानी सिंपल स्टेटमेंट का जिस तरीके से निगेशन करते हैं उस तरीके से इसका निगेशन करना है. साथ साथ में उसका क्वांटिफायर भी चेंज करना है. तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करते वक्त तो बहुत ध्यान देना है. निगेशन सिर्फ नहीं करना है, क्वांटिफायर चेंज करने के साथ साथ निगेशन करना है. सिर्फ निगेशन कर दिए तब भी नहीं चलेगा, क्वांटिफायर नहीं बदले, सिर्फ निगेशन कर दिए तब भी नहीं चलेगा. और हमने क्वांटिफायर चेंज कर दिया लेकिन निगेशन नहीं किया तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमको निगेशन करना है. तो निगेशन के साथ साथ हमको क्वांटिफायर चेंज करना है. ऑल का यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर हटा के एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लेना है, यानी ऑल है, ऑल को बदल देना है सम से. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लेके आने, सम से चेंज कर देना ऑल को. ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा सम नेचुरल नंबर्स. आर होल नंबर का हटा, उसका निगेशन हो जाएगा आर नॉट होल नंबर्स. ये हो गया इसका निगेशन. उसके बाद नंबर 5th एग्जांपल,
फिफ्थ एग्जांपल है हमारी, देयर एग्जिस्ट x belongs to set of natural number such that x minus 17 is less than 20. It is also a quantified statement and we have to write its negation. That means हमको इसका निगेशन करना है और साथ साथ में क्वांटिफायर भी चेंज करना है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर से चेंज कर देना है, यानी देयर एग्जिस्ट हटा के फॉर ऑल लगा देना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, इसका निगेशन करना है। एक्स माइनस 17 इज लेस देन 20 कहा था, उसका निगेशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये इसका निगेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4।